ठीक है। अब हम आपके साथ जो आज बात करेंगे, यहाँ पर देखना इलस्ट्रेशन नंबर 79 है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और है किसका है, ध्यान से इस चीज़ को जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये दिखने वाला है IISc सैम्पल पेपर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। मेरे पास एक पार्टनर का नाम राहुल है, एक पार्टनर का नाम शिव है और एक पार्टनर का नाम कबीर है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, राहुल, शिव और कबीर। वर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तो यहाँ तक पढ़ने पर आपको कोई समस्या किसी तरीके की नहीं आएगी। कितने पार्टनर है? 3। एक पार्टनर का क्या नाम है? राहुल। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? शिव। तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? कबीर। ये 3 पार्टनर हैं, इनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है वो कितने हैं? 3:2:3। अच्छा, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, ये डेट मेरे लिए बड़ी काम की है, ये डेट मेरे लिए बड़ी काम की है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है दिए, अच्छा ये 1 अप्रैल 2023 की बात है। जो उनके जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस थे वो कितने थे? 80,000, 70,000 और 20,000 डेबिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ भैया, तो राहुल की कैपिटल कितनी दिख रही है? 80,000। शिव की कितनी दिख रही है? 70,000। और कबीर की कितनी दिख रही है भैया? 20,000 डेबिट। आप मुझको बताओ इस 20,000 डेबिट से आप क्या समझ रहे हो? 20,000 डेबिट से जब आप ये देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है इसकी? उसे 20,000 देने हैं। किसको देने? फर्म को। फर्म को देने हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि भैया 80,000 के पीछे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके पीछे क्या है? क्रेडिट। 70,000 के पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो क्या है? क्रेडिट। इसके पीछे क्या लिखा हुआ? डेबिट। ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको मैंने बताया कि जो होती है क्या? कैपिटल। आपको ये वाली बात बहुत अच्छी ढंग से पता है कि भैया जो क्या होती है? कैपिटल होती है। कैपिटल को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल लायबिलिटी। मैं काय का रूल लगा के चलता हूँ इसमें? लायबिलिटी का। और एल प्लस मतलब क्या होता है? क्रेडिट। समझ में आया? इसकी पिक्चर आपके दिमाग में क्या बनती है? ये हो गई मेरे पास फर्म, ये हो गए मेरे पास पार्टनर। अकाउंटेंट में हमेशा फर्म का हूँ। अगर सपोज करते जैसे मैं पहला वाला केस ले लूँ, किसका? राहुल का। मैंने कहा मान लो ये कौन है? राहुल है। और राहुल की कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? 80,000 रुपीज़ दिख रही है। तो इसका मतलब आप ये समझोगे जो फर्म के पास ही 80,000 है, फर्म के नहीं है, ये क्या करने हैं? राहुल को वापस करने। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो दूसरा वाला केस दिख रहा है आपको 20,000 डेबिट वाला, ये जो आपको यहाँ पर 20,000 डेबिट वाला केस दिख रहा है, ये जो ये था कौन? कबीर। तो कबीर के केस में यहाँ पे क्या था? 20,000 डेबिट। इसका मतलब ये 20,000 रुपीज़ कौन देगा? कबीर देगा फर्म को, ये मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑन दिस डेट दे एडमिटेड रॉबर्ट इनटू द पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ ₹40,000। इसी डेट को 1 अप्रैल 2013 की बात है। इनके पास एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है रॉबर्ट। कितने कैपिटल लेकर आता है? 40,000 कैपिटल लेकर आता है। पहले कौन था? राहुल था, शिव था और कबीर था। अब नया वाला पार्टनर कौन आ गया? रॉबर्ट आ गया। कितनी कैपिटल लेकर आता है भैया? ये कैपिटल लेकर आ रहा है कितनी? 40,000 रुपीज़ की कैपिटल ला रहा है। ठीक है। अच्छा, ही इज़ टू हैव 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कितना है इसके पास? 1/5 शेयर। इसको हम क्या दे रहे हैं भैया? प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं विद अ गारंटी मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ 30,000। 5 बार इस पॉइंट को समझाऊंगा, ये पॉइंट नया है, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ से ये बातें जो नहीं है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। हम उसको बोल रहे हैं भैया हम आपको प्रॉफिट में क्या देंगे? 1/5 शेयर देंगे। अच्छा, और एक वादा किया गया, गारंटी दी गई किस चीज़ की? कि भैया जो मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिमाग में वो बनाओ, एप्रोप्रिएशन दिमाग में क्या बनाओ? एप्रोप्रिएशन बना दिया। सारे खर्चे माइनस करने का जो लास्ट में नहीं बचा था डिविजिबल प्रॉफिट, वो ये उसी के बारे में बात हो रही है। आया समझ में? इससे बोला गया, इसको वादा किया गया कि भैया आपका ये कभी भी किससे कम नहीं होगा? 30,000 से कम नहीं होगा। यही मेरी बात समझ में? किसको किया गया वादा? किसको किया गया वादा? बताओ, वादा किसको किया गया? किसको किया गया वादा? जल्दी बताओ। रॉबर्ट को वादा किया गया। समझ में आया? रॉबर्ट ही तो नया पार्टनर था। रॉबर्ट को वादा किया गया कि भैया जो आपका मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा 30,000 से कम नहीं होगा। मिनिमम गारंटी शेयर में आप ध्यान दोगे कि भैया 30,000 से कम नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? आगे, it was decided that Rahul, Shiv and Kabir would suffer any excess over 1/5 going to the Robert in the ratio of 2:1 respectively। बोलते हैं कि भैया किसके बीच में हुआ डिसाइड? राहुल के बीच में। किसके बीच में डिसाइड हुआ? शिव के बीच में। किसके बीच में
डिसाइड हुआ कबीर के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या डिसाइड हुआ कि भैया जो भी वुड सफ़र एनी एक्सेस ओवर 1/5, 1/5 से ज़्यादा अगर कुछ भी एक्सेस हो रहा है, जो किसके पास जा रहा, रॉबर्ट के पास जा रहा है, उसको वो क्या कैसे बांटेंगे, 2:2:1 में बांटेंगे। आई बात समझ में या नहीं आ रही? ये 1/5 क्या है, ये 1/5 भैया रॉबर्ट का शेयर है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स बीइंग राहुल, शिव, कबीर और रॉबर्ट कितना है, 3:2:3:2। आपको क्वेश्चन में ओल्ड दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में न्यू दिया हुआ है, आपको सेक्रीफाइस गेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, आपको पता है इतना। अगर क्वेश्चन ने ओल्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन ने न्यू दिया हुआ है, सेक्रीफाइस गेन निकालने में आपको कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। आगे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2013-14 का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वॉज मेड। पहले समझ में आया? कितना प्रॉफिट है भैया, 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है 2013-14 का प्रॉफिट। और ये कब आया था बंदा, ये 1 अप्रैल 2013 को आया था, यही तो आया था, इसी डेट पे तो आया था। इसका मतलब ये जो 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, क्या इसमें रॉबर्ट का भी हिस्सा है? आंसर है यस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10% पर एनम देना है, अलाउड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कबीर की है, इस बार कैलकुलेट करके दिया हुआ, टेंशन की कोई बात नहीं है। 2,000 रुपये, शिव की कितनी है, 4,000 रुपये। सैलरी टू पार्टनर है भैया यहाँ पे, शिव की दी हुई कितनी, 7,000, रॉबर्ट की दी हुई 10,000। सिंपल। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको जर्नल डालनी है। पास द जर्नल एंट्री टू शो द गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट गिवन टू द रॉबर्ट बाय द फर्म। ध्यान से समझना, आपने बहुत बार अप्रोप्रिएशन बनाया है, आपने बहुत बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया है। आपको पता है भैया कौन सा खाता है, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है कौन सा खाता है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को करना है। कौन सा है ये अकाउंट, आपको पता है कि भैया ये है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एन माइनस मेरे कहाँ पर आते हैं, डेबिट में आते हैं। एन प्लस मेरे कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। क्वेश्चन की शुरुआती कहाँ से होती है, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में से। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट लिखूंगा। समझ में आया? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भैया, प्रॉफिट लिखूंगा, 1,50,000 रुपये। फिर क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि भैया क्या कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है। लेकिन तुम यहाँ पे देख के बोलोगे कि सिर्फ राहुल को मिल रहा है, शिव को मिल रहा है और रॉबर्ट को मिल रहा है। किसको नहीं मिला, कबीर को, क्योंकि देना है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी कैपिटल ही डेबिट में थी। आई बात समझ, क्योंकि उसकी कैपिटल ही क्या थी, डेबिट थी। तो भैया ये आपको राहुल का समझ में आ जाएगा, आपको शिव का समझ में आ जाएगा, आपको रॉबर्ट का समझ में आ जाएगा। आप समझ जाओगे कि भैया ये जो कबीर है, कबीर को नहीं देंगे क्योंकि इसकी तो कैपिटल ही डेबिट में थी। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, तो मेरे हिसाब से आपको ये पता है कि सबसे पहले आप ये लिखोगे, सेकंड नंबर पे आप ये लिखोगे, सैलरी आपको क्वेश्चन में दी हुई, फिर आप ये लिखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? करने का तरीका देखना जरा, आप करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, करने का तरीका देखना थोड़ा सा चेंज है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये भी क्वेश्चन में दे ही रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ध्यान से इस चीज़ को समझो। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखा। तो यहाँ पर ये वाली साइड मेरी बड़ी आ रही थी, मैंने 156 यहाँ पर भी लिखा, 156 यहाँ पर भी लिखा। इसमें से मैंने इन खर्चों को माइनस करा। समझ में ध्यान से समझना। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि जो एप्रोप्रिएशन है कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। यहाँ पे जो खर्चे दिख रहे हो किसके खर्चे हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपको समझ में आ रहा है। सैलरी टू पार्टनर्स भी आपको समझ में आ रहा है। आपको पता है कि भैया इतना मेरे पास प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे पास ये हुई, और इसमें से मैंने इन खर्चों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको ये बैलेंस समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी कि टू बैलेंस कैरी डाउन कहाँ से हुआ। अब जो नई चीज़ हमने सीखनी है, यहाँ तक आपको पहले से पता था। अगर आपको पुरानी वाली बात पता होगी तो हम यहीं पर लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं आ रहा, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ध्यान से समझो, मेरे पास अभी कितना प्रॉफिट बच रहा है, मेरे पास अभी कितना प्रॉफिट बच रहा है सारे खर्चे देने के बाद, 1,20,000 रुपये। देखो इसी प्रॉफिट को यहाँ पर नाम दिया था, ये इसी प्रॉफिट को यहाँ पर नाम दिया था, ये कहाँ गया है वो, इसी प्रॉफिट को यहाँ पर नाम दिया था ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को क्या नाम दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना है, 1,20,000। इसको मैं बांट दूंगा 3:2 पर। यही तो है न्यू रेशियो। अगर मैं 1:20 को बांट दूं यहाँ पर, अच्छा मुझे एक बार पार्टनर्स के नाम बताना क्या है। सबसे पहला नाम क्या था पार्टनर का, राहुल।
सबसे पहला नाम है, एक बार याद करते हैं, राहुल, शिव, कबीर। राहुल है, शिव है, कबीर है और रॉबर्ट है। रेशो क्या थे भैया इनके? 3:2:3:2 3:2 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं अगर इसमें बांटता हूँ कितना है? 36,000 20,000, 1,20,000 कितना आ रहा है इसके उसमें? 36,000 36,000 यहाँ पर आ रहा और 36,000 इसका भी यही आ जाएगा फिर। 24 इसका आ रहा और 24 इसका आ रहा। किसको किया गया था वादा? वादा किसको किया था? मिनिमम प्रॉफिट का वादा किसको किया था? रॉबर्ट को किया था। 30,000 को। इसको कहा था कि भैया हम तुझको कम से कम कितना देंगे? 30,000 अगर कुछ कमी पेशी हुई तो उसको कौन झेलने वाला है? फॉर्म। ये तीनों झेलेंगे और कौन से रेशियो में वो दिया हुआ था, याद आ रहा? तो इसको तो भैया 30 तो मिलना ही है। अगर मैं यहाँ पर +6 कर लूँ तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर +6 कर लूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि +6 क्यों करा? क्योंकि इतना हमने मिनिमम का वादा किया था, इतना हमने वादा किया था। अब दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो 6,000 रुपये इसको तो हमने दे दिया, लेकिन अब वो उनको इनके बीच में बांटना पड़ेगा। और क्वेश्चन ने यहाँ पर मेरी मदद कर रही है। वो कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:2:1 में बांटेंगे। किसमें किसमें बांटेंगे? 2:2:1 में बांटेंगे। आई बात समझ में या नहीं आया? ये समझ में आया? ये 6,000 रुपये समझ में आया? इसको वो इन तीनों के बीच में बांटेंगे। कौन से? उसमें 2:2:1 में। अगर आपको ये लग रहा हो कि क्वेश्चन ने मेरी पूरी मदद कर रखी है एक एक स्टेप में, आ रहा है समझ में, तो बांटो 6,000 को 2:2:1 में। 6,000 को बांटो 2:2:1 में, कितना आ रहा? 2400 तो 2400 और 1200। अकाउंट से माइनस वाले आइटम को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। कितना आ रहा है इसका? इसका आर का 36,000 माइनस 2400 33600 33600 इसका ये कितना है? 2400 ना? 24,000 माइनस 2400 21600 216। और इसका 1200 है ना? 36,000 माइनस 1200 34800 34800। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार चेक कर लेते तो देखना। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई थी। 1:20 को कितना आ रहा था? 33,600 ही आ रहा था। सही है हमारे 33,600, 21,600, 34,800। 33,600 आपको समझ में आ गया, 21,600 आपको समझ में आ गया, 38,400 समझ में आ गया। और इसको जो वादा किया था वो आप समझ में आ गया। मैंने डायरेक्टली 6,000 जोड़ दिया था, लेकिन ये आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से। आया समझ में? गारंटी वाला टॉपिक यही है, कोई दिक्कत तो नहीं? आया समझ में? अच्छा, सेम जैसा सेम था। वही है, बस यहाँ पर जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं वो आपको, वो बोल रहे हैं कि आपको एंट्री भी पास करनी है। अच्छा, अगर सिर्फ आप यहाँ पर देख के मैं आपको 2-4 चीज़ें देखने को बोलूँ तो उसको देखना कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई कि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई गेन कर रहा है। मतलब किसी का शेयर कम हो रहा है, किसी का शेयर क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है ना ऐसा। अगर आप देखोगे तो भैया इसका यहाँ से शेयर ये ट्रांसफ़र हो रहा है रॉबर्ट को, ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है रॉबर्ट को, ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है रॉबर्ट को। ये रॉबर्ट को राहुल से मिला है, शिव से मिला है, कबीर से मिला है। ये आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इसी के बेसिस में आपको एंट्री भी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ये पहले तो ये समझो। एप्रोप्रिएशन ये आप समझ गए, टू राहुल, टू शिव, टू कबीर, टू रॉबर्ट। यहाँ तक कोई 30,000 नहीं आना चाहिए सर? किसका किसका? रॉबर्ट का बता रहा हूँ, सुनो। ये तो ये वाली है ना, सुनना ध्यान से। जो अभी मैंने ये नहीं बांटी थी, ये देखो ये। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर अभी बता रहा हूँ, शांत थोड़ी सी, पहले ये समझो। ये है ना 36-24 यही तो है। 36-24 आ रहा समझ में? इसमें ध्यान देना कि ये यहाँ पर क्या हो रहा, L+ का रूल, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही आपने अभी एक क्वेश्चन उठाया कि भैया इसको तो कितना मिलना चाहिए? 30 मिलना चाहिए। ये पहले ये 24 समझे आप, जो मैंने 1:20 को इनके रेशियो में बांट दिया। फिर तुमने मुझे कहा कि भैया इसको कि कितना मिलना चाहिए, मतलब इसे और कि कितना मिलना चाहिए? 6,000। तो ये देखो फिर अच्छा, आपको ये समझ में आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे तुम
ने कहा कि भैया यहाँ पे तो रॉबर्ट को मिलना चाहिए 30, लेकिन कितना मिला 24। तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, हम इसको अभी 6 यहाँ पर और दे देते, एल प्लस कर देंगे। कहाँ से आएगा, इन तीनों की कैपिटल हम एल माइनस कर देंगे। समझ गया। पूरा समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरी बात समझ में आई आपको, ये वाली और ये पक्का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू कबे सिंस हिज कैपिटल शोज अ डेबिट बाय बैलेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी डेफिशिएंसी वाली, यही है। आया समझ में, करो इसको फिर।